नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में हमें देखा कि भी हमने माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस पर जो है अपने टॉपिक को ख़त्म किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो जिसे कहेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है आपका अर्थशास्त्र को जो है हम क्या मानते हैं, इट इज़ अ साइंस, ये एक साइंस है और इसे साथ के साथ हम आर्ट भी मानते हैं, यानी कि कला, यानी कि अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों है। अब आइए अर्थशास्त्र विज्ञान कैसे है। अर्थशास्त्र को विज्ञान समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विज्ञान के दो भाग होते हैं। विज्ञान दो तरह का होता है, एक होता है आपका सामाजिक विज्ञान और दूसरा होता है आपका प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान की बात की जाए तो प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि आप पढ़ते हैं न्यूटन लॉ, आप लोगों ने पढ़ा होगा। न्यूटन लॉ क्या कहता है कि आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या करती है, नीचे आ जाती है। तो वो किसके कारण होती है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण। आप किसी भी चीज़ को फेंक के देख लीजिए, वो क्या करेगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये नियम क्या है, कभी भी बदले नहीं जा सकते, आप इन्हें नहीं बदल सकते, ये हमें प्रकृति से मिले हैं। अब आ जाइए सामाजिक विज्ञान। जो आपका अर्थशास्त्र है वो कौन सा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान क्योंकि मनुष्य जो है क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहते हुए जो विज्ञान पर चलता है वो क्या कहलाता है, आपका अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान कहलाता है। सामाजिक विज्ञान के रूप में अगर हम इसकी बात की जाए तो हम इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका इसमें जो है क्या किया जाता है, हर चीज़ का जो है क्या किया जाता है, कर्मागत अध्ययन किया जाता है। कर्मागत अध्ययन की बात की जाए, कर्मागत अध्ययन से मतलब है कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हम एज अ कंज्यूमर जो है क्या चाहते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, आपको याद होगा, अदरवाइज आप पिछली वीडियो को उठा के देख सकते हैं। और दूसरा जो है एक प्रोड्यूसर की तरह आप क्या चाहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट। और एक सोसाइटी जो है क्या चाहती है, सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी चाहती है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो ये देखिए कर्मागत हुआ ना, ये कर्मागत कैसे हुआ कि बताता है कि भी अगर हम एक कंज्यूमर हैं तो हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि। अगर हम एक प्रोड्यूसर हैं तो हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। और अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कल्याण। तो ये क्या है, सिस्टमेटिकली स्टडी है। तो इसलिए जो है सामाजिक विज्ञान जो है क्या होता है, आपका कर्मागत अध्ययन, यानी कि इकोनॉमिक्स जो है क्या है, आपका कर्मागत अध्ययन है। दूसरा, इसके नियम जो है क्या है, वैज्ञानिक नियम होते हैं। वैज्ञानिक नियम कैसे होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो है क्या कहता है, मांग का नियम। मांग का नियम कैसे कहता है कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये देखिए ये लॉ हो गया ना। आप वैसे भी देखिए, आप मार्केट में अगर जाते हैं तो अगर आपको किसी चीज़ की कीमत लगती है कि भी आप सोच के गए हैं कि उस चीज़ की कीमत 10 रुपये है और आप घर से 10 ही रुपये लेके गए हैं और जैसे ही आपको पता चलता है उसकी कीमत 12 रुपये होगी, तो क्या आप उसे खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। आप क्या कर देंगे, उसकी डिमांड को कम कर देंगे। तो इस तरह से कारण क्या हुआ, कीमत का बढ़ना, और परिणाम क्या निकला, डिमांड का कम होना। तो ये कारण और परिणाम जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर कौन सा नियम आ जाता है, आपका वैज्ञानिक नियम। तो अर्थशास्त्र आपका जो है क्या है, वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है। तो इसलिए सामाजिक विज्ञान को हम कह सकते हैं कि भी ये कर्मागत अध्ययन भी है और दूसरा जो है इसके जो नियम होते हैं वो वैज्ञानिक नियम भी होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, अर्थशास्त्र जो है क्या है, आपका एक सामाजिक विज्ञान है। उसके बाद जो है हम बात करें अर्थशास्त्र की, जो है अर्थशास्त्र जो है दो तरह से हम इसका अध्ययन करते हैं। एक जो है हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र जो है क्या होता है, आपका वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान। अब देखिए वास्तविक और आदर्शात्मक विज्ञान कैसे होता है। वास्तविक विज्ञान की बात कहा जाए तो इसे वास्तविक विज्ञान क्यों कहा जाता है, क्योंकि वास्तविक विज्ञान जो है हमारा तीन चीज़ों को लेकर चलता है कि व्हाट वॉज क्या था, व्हाट वॉज क्या है, व्हाट इज, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास व्हाट वॉज, व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट, OUGHT, व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए। ये वास्तविकता को दर्शाता है। वास्तविकता को कैसे दर्शाता है,
अगर हम बात करें कि मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं आपकी असीमित, और उन्हें पूरा करने के लिए जो संसाधन होते हैं वो कैसे होते हैं आपके सीमित। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारी जो वांट्स होती हैं वह क्या होती हैं, आवश्यकताएं जो होती हैं क्या होती हैं, अनलिमिटेड, और जो हमारे वांट्स होगी अनलिमिटेड, और जो हमारे संसाधन होते हैं जिन्हें हम रिसोर्सेज बोलते हैं, रिसोर्सेज जो है हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड। तो हमें जो है पता है कि भी वास्तविकता है ये कि भी हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और जो संसाधन हैं वो क्या होते हैं, हमें सीमित होते हैं। तो हमें इन दुर्लभ संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना है कि ताकि हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है एक ऐसा विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं आदर्शात्मक विज्ञान। आदर्शात्मक विज्ञान में हम क्या लेते हैं, ओनली एंड ओनली वट ought टू बी, वट ought टू बी, क्या होना चाहिए, OUGHT, ought टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए। जैसे कि मैं कह दूं कि हाँ जी भारत में जो है बेरोजगारी बहुत अधिक है, तो हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी को ख़त्म किया जाना चाहिए में क्या आ जाता है कि इसे क्या कर दिया जाना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यानी कि वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक नीतियों को जो है बनाकर जो है सामने रख रहे हैं, उन्हें जो है हम जो है मार्केट में उतार नहीं रहे हैं और हम उस पर जो है काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने जो है नॉर्म्स को रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सिर्फ क्या किया, यहाँ पे पॉलिसी बनाई भी गई और पॉलिसी को जो है बनाने के बाद जो है उनको अडॉप्ट भी किया गया। इसका मतलब क्या है, ये वास्तविक विज्ञान है। यहाँ पर सिर्फ पॉलिसीज़ को बनाया गया लेकिन उसको जो है अभी बनाकर ही जो है सामने रखा गया है। तो यहाँ पर जो है ये वास्तविकता को तो नहीं दिखाता, सिर्फ किसको दिखाता है, आदर्शात्मकता को दिखाता है। तो आपको क्लियर होगा दोनों का डिफरेंस। उसके बाद जो है मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि अर्थशास्त्र जो है विज्ञान कैसे हैं। अब बात आती है अर्थशास्त्र एक कला के रूप में। तो नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। आर्ट कैसे है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जो है कला कैसे है। कहते हैं कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग ही जो है क्या कहलाता है, कला कहलाता है। एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, फॉर एग्जाम्पल निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि भारत में जो है क्या पाया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को हमें चेंज करना है, बेरोजगारी को क्या करना है, हमें रोजगार में परिवर्तित करना है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को जो है उपलब्ध कराना या ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना। तो ये क्या हो गया हमारा, रोजगार देना। इस रोजगार को देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग बनानी पड़ेगी। यानी कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, नियोजन करना पड़ेगा। तो ये सब जो है क्या आ गया, कला में आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाना चाहिए, उसके लिए रोजगार स्थापित किया जाना चाहिए। रोजगार को स्थापित करने के लिए जो हमें क्या बनानी पड़ेगी, प्लानिंग बनानी पड़ेगी, नियोजन जो है हमें करना पड़ेगा। तो नियोजन का मार्ग जो है क्या कहलाता है, कला कहलाता है। तो आज आपको क्लियर हो गया होगा कि अर्थशास्त्र जो है क्या है, एक विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र जो है एक कला भी है। यहीं पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आप जो है आगे जो है इसके 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं बुक में, आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ के देखिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस मेरे पास पुट कीजिएगा। थैंक यू।